हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ पे अभी जो टाइम है वो 6 बज रहे हैं शाम के। और मौसम कितना अच्छा हो गया। नीचे बच्चे दिवाली है तो पटाखे चला रहे हैं। तो मैं बालकनी में खड़ी हुई थी। बर्ड्स खूब अच्छा आवाज़ करते हैं यहाँ पे, तो ऐसा बोरियत भी नहीं लगता है। उसके बाद सीधा मैं आपसे मिलती हूँ ब्लॉग में। तो बस अभी किचन में जाना है, खाने की तैयारी करना है। तो आज मैं आपके साथ इवनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो बस ये मेरी बालकनी है यहाँ पे दोस्तों। तो काफ़ी भरी हुई है क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इसको डेकोरेट ही नहीं करा है और देखा ही नहीं है। और अभी घर से आए हैं तो थोड़ा टाइम भी हो गया है। फिर मैं सीधे ही किचन में आ गई थी। और जब मैं बालकनी में बैठी हुई थी, जैसे कभी अकेले रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा वहाँ चेयर डाल के बैठ जाते हैं तो अच्छा लगता है और लोग भी दिखते रहते हैं। और मैं यहाँ पे दाल और चावल भिगो के गई थी। नीचे गई थी, थोड़ी देर वॉक करके आई थी, 15-20 मिनट। तो बस वॉक करने के बाद थोड़ा सा एक्टिव फील हो रहा था। चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन चाय मैं पी नहीं सकती क्योंकि थोड़ा कम करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सर्दी आ रही है तो चाय का बड़ा वो लग जाता है कि अरे चाय पीना है चाय पीना है, तो काफ़ी चाय हो जाती है और फिर वो गैस बनने का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैंने चाय भी छोड़ी हुई है शाम की। और यहाँ पे तुअर की दाल पानी में 1 घंटे पहले मैंने भिगो दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो गुजरात में ऑयल वाली दाल मिलती है तो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा रहता है। अगर हम उसको भिगोते नहीं हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से ऑयल निकलता नहीं है। और वो ऑयल कोई रिफाइंड ऑयल नहीं रहता है, कोई अलग ऑयल रहता है जो टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर हम 2 से 3 बार ऐसे ही वॉश कर देंगे तो ऑयल जाता ही नहीं है। और 1 घंटे अगर हम प्रॉपर उसको भिगो देते हैं तो ऑटोमेटिक दाल बिल्कुल साफ़ हो जाती है और ऑयल भी उसका चला जाता है। और बस राइस भी भिगो के रखा था। इन चीज़ों को भिगो देने से बहुत जल्दी खाना बनकर तैयार होता है। आप कभी करके देखना। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल भिगो के रखा था और 1 कटोरी ही दाल भिगो के रखी थी। राइस हमारे यहाँ रेगुलर चाहिए खाने के लिए क्योंकि सबको पसंद है, लेकिन थोड़ा सा अभी सबने क्वांटिटी कम कर रखी है। तो और जो मैं पसा के बनाती हूँ, पसाने का मतलब होता है जिसका पूरा फैट हम बाहर निकाल देते हैं। तो थोड़ा सा ये अपनी जो दैनिक लाइफ स्टाइल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है। अगर कुछ चेंजेस करने से हमारा लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाएगा तो क्यों नहीं हमें अपना बदलाव करना चाहिए। तो बस इसी तरीके से थोड़ा कुछ चीज़ें अवॉइड कर दी हैं, जैसे मीठा है। और आने वाले ब्लॉग में आपको जैसे जैसे मैं करूँगी सब कुछ शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ पे सिंपल सी दाल बना रही हूँ। तो दाल का पानी मैंने पहले बॉईल होने के लिए रख दिया था और इसमें डालूँगी 1 टमाटर और हरी मिर्ची, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल को भोग लगाती हूँ। आप चाहें तो इसी टाइम पे कच्चा प्याज भी काट के डाल सकते हैं और लहसुन कूट के डाल सकते हैं। और फिर जैसी दाल उबल जाए तो आप बिना घी मतलब बिना फ्राई करे भी खा सकते हैं। अगर कोई डाइट कर रहे हो आप तो ऐसी भी अच्छी लगती है। तो दाल मैंने बिल्कुल अच्छे से धो ली थी। जैसे हम दाल को 1 घंटा भिगो के रखते हैं तो क्या रहता है, अच्छी फूल जाती है और ज़्यादा मात्रा में फूल जाती है तो ज़्यादा हो जाती है। कभी करके देखना आप ये प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे मैंने टमाटर और हरी मिर्ची को डाल दिया था और ऊपर से फिर मैंने हींग डाला है और डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची, क्योंकि मैं हरी मिर्ची डाल देती हूँ तो लाल मिर्ची कम ही करते हैं। उधर मैंने थोड़ा सा ही छोटी कटोरी से 1 कटोरी चावल उबलने रख दिया था। जब तक दाल हमारी बनेगी तो वो चावल में पसा दूँगी, पूरा फैट निकल जाएगा उसका। मैं दाल में और चावल में, रोटी में सब में नमक डालती हूँ। मुझे लग रहा था ये अंदर चला जाएगा, लेकिन वो अंदर गया ही नहीं। तो बस हाथ की हेल्प से ही सारी दाल उसमें डाल दी थी। जब हम दाल को भिगो के रखते हैं तो इसका जो फ़ेन होता है, जब हम दाल को बॉईल करने रखते हैं तो इसका फ़ैन भी कम होता है। और फ़ैन अगर आ रहा है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि उससे यूरिक एसिड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। आजकल कई प्रॉब्लमें सामने आ जाती हैं। तो जो दाल का फ़ैन है ना, उसको हमें हटा देना चाहिए। और यहाँ पे मैं कुछ उठा रही थी क्योंकि गैस ये वाला मेरा
जल नहीं रहा था, तो लाइटर चाहिए था। उतने में ट्राइपॉड मेरा हिल गया था, क्योंकि वीडियो भी खुद ही बनाना रहता है, एडिटिंग भी खुद ही करना रहती है और डालना भी खुद ही रहता है। तो जैसा ब्लॉग बन रहा है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। छोटी सी कोशिश है, शुरुआत कर रही हूँ, कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पा रहे थे, लेकिन कोशिश ही कर रही हूँ कि अभी से आपके साथ में प्रॉपर, जैसे मैं पहले ब्लॉग देती थी वैसे ही भेज पाऊँ। क्योंकि घर में कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, नहीं डाल पाती हूँ ब्लॉग, कहीं कुछ तो छूट जाता है। तो एक बार लिंक छूट जाती है तो बिल्कुल छूट ही जाता है। तो बस यहाँ पे दाल चावल मैंने भिगो के रखे थे और बनाने के लिए भी रख दिए थे, और एक पैन में मैंने डाला है पानी। तो जैसे आपने 1 कटोरी आटा लिया है कोई भी मिलेट्स का, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, तो उसका आपको आधा पानी लेना है। ऐसे करके आप रोटी बनाओगे तो काफ़ी अच्छी ज्वार बाजरा की रोटी बनेगी आपकी। तो यहाँ पे मैं आटा थोड़ा सा हमारा जो पानी रखा है वो उबाल आ जाना चाहिए, उसमें मैं डाल दूँगी नमक। देखिए इतना मैंने पानी लिया था, इसमें नमक डाला था, और आटा डालते ही इस तरह से हमें आटा डाल देना है और अच्छी तरीके से चला देना है। कोई उसको एकदम लगाना नहीं है अभी, तो ऐसे चला के बस आप छोड़ दीजिए तब तक ये जैसे वार्म रहता है, थोड़ा ठंडा जिसको हम छू सकते हैं, तो वैसे ही हम आटा इसको मिला के रख देंगे। और अच्छे खूब इसको, जैसे हम आटा का डो लगाते हैं, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम लगा के रखेंगे। तो मम्मी वहाँ पे बैठी हुई सब्जी काट रही थी और मैं यहाँ पे ब्लॉग बना रही थी, तो थोड़ी मजाक मस्ती के साथ। और फिर हो गया था शाम का टाइम, तो मेरे पास कोई मंदिर नहीं है अभी, तो मैं नीचे ही रखी हूँ भगवान को। और प्रॉपर दुपट्टा जैसे नहीं ले पाते हैं, साफ़ नहीं रहता है, तो मैं अपने भगवान जी के पास में ही एक दुपट्टा साथ में रखती हूँ। तो बस दियाबाती करेंगे, यहाँ पे आरती करेंगे शाम की। और ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा आपको बताइए ज़रूर, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ में ज़रूर शेयर करना। तो यहाँ पे मैं करूँगी आरती। तो यहाँ पे आरती करने के बाद फिर जाएंगे किचन में, सबको खाना खिलाएंगे। इस तरह से कुछ मेरे शाम का रूटीन रहता है। अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना, एक लाइक आपका मुझे बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये दीपक लेके मैं जाऊंगी तुलसी जी में रखूँगी। बाय बाय। यहाँ मम्मी काटने सब्जी।